वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश कर दिया। उम्मीद के अनुसार सरकार ने कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की कोशिश की है। कृषि, आईटी, मूलभूत ढांचा निर्माण में बढ़ोतरी और कई औद्योगिक क्षेत्रों में नई योजनाओं के लिए बेहतर नीतियों की घोषणा कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्रीय बजट में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार ने रेलवे ढांचा निर्माण करने, 100 योजनाओं को शुरू करने और 50 नए एयरपोर्ट स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सेक्टर देश में सबसे ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। इसकी महत्ता को देखते हुए सरकार ने इस सेक्टर को स्पेशल पैकेज के माध्यम से मदद देने की घोषणा की है। इस सेक्टर के उद्यमियों को आसान कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा से भी क्षेत्र की स्थिति में बेहतर मदद मिलेगी। इससे लोगों को अपना स्वरोजगार करने में भी आसानी होगी और बेरोजगारी में कमी आएगी। सरकार ने जिस तरीके से कृत्रिम हीरों के निर्माण को बढ़ोतरी देने की घोषणा की है, उससे देश के आभूषण निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों की वृद्धि होगी। इससे आभूषण निर्माण में लगी कंपनियों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के कारण नए वाहनों की बिक्री में वृद्धि होगी। इससे ऑटो सेक्टर में भी वृद्धि होगी। सरकार ने बजट में कृषि वर्धक निधि में धन आवंटित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मिलेटन उत्पादन को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। सिंचाई करने की सुविधा में वृद्धि करने से कृषि अवसरों में और भी बढ़ोतरी होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और रोजगार बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि सरकार ने देश में 5G को बढ़ावा देने के लिए 100 नई कंपनियां स्थापित करने की बात कही है। इससे आईटी सेक्टर के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकार ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 4.0 को बढ़ावा देने की भी बात कही। इसमें युवाओं को 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। इससे भी युवाओं को रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन क्षेत्र को सबसे प्रमुख माना जाता है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की अपनी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए सीमावर्ती गांवों तक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। इससे शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सुदूर गांवों तक युवाओं को रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 47 लाख युवाओं को 3 वर्ष तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इससे संघर्ष के समय युवाओं को मदद मिलेगी। CMII के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय बेरोजगारी की दर लगभग 7.1% है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.4% है। पिछले दिसंबर माह में देश में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा दुनिया की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कामकाजी वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीते दिसंबर माह में बेरोजगारी पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है। दिसंबर 2022 के माह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, जहां 37.4% लोगों ने स्वयं को बेरोजगार बताया। बेरोजगार के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 28.5% लोग बेरोजगार हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 20.8% लोग बेरोजगार हैं। सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार में 19.1%, झारखंड में 18% और उत्तर प्रदेश में 4.3% लोग बेरोजगार हैं। कुल मिलाकर के सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपने तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है कि कम से कम बेरोजगारी पर नकेल कसी जाए, क्योंकि इसी मामले को लेकर के विपक्षी दलों के नेता भी लगातार केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार के बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस नए बजट से बेरोजगारी दूर करने में केंद्र की मोदी सरकार कितनी सफल होती है और साथ ही बेरोजगार युवाओं को कितनी मदद मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।